निफ्टी पर एक बार जरा नज़र वापस रखते हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। इंट्राडे हाई के काफ़ी करीब अब इस समय, इनफैक्ट 44,095 था इंट्राडे हाई, और फिर कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई निकालने के लिए। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए जरा, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इस समय 19,450, सुबह बात हुई थी 19,400 और 500 के बीच में। आज शायद बैंक ये थोड़ा आपको स्टेबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप था 19,450 452 पर इस समय। चलिए एक काम करते हैं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहां सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमने पिछले 3 दिनों में देखा है। और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि ग्रुप शेयरों में जो तेज़ी आई है और जिस तरीके का मार्केट का मूव आया है, और 3 दिन में कितनी बढ़त रही है, उससे पहले कितनी गिरावट आई थी, ये सब अरिथमेटिक रखने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बढ़िया तेजी अदानी ग्रुप में, और ना केवल आज बल्कि पिछले 3 दिनों से ये पूरा ग्रुप रोबस्ट तेजी में है। महज 2 दिनों के अंदर ही करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप ग्रुप कंपनीज की बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। रफली 10.8 लाख करोड़ हो गई, जो कि रफली 9.9 लाख करोड़ रुपए थी आज से 2 या 3 दिन पहले। तो जोरदार तेजी, और सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से इस पूरे स्पेस के अंदर अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। 35% ये ग्रुप की कंपनियां पिछले 3 सत्रों में चलते हुए दिखाई पड़ी हैं, और एवरेज ऑन एन एवरेज, और 20% के आसपास की जो बाकी ग्रुप शेयर्स हैं, यानी कि अदानी की अगर 4 फ्रंट कंपनीज को हटा दें, 5 कंपनियों को उनको हटा दें, उसके बाद जो बची हुई कंपनियां हैं उनमें भी 20% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे, खास तौर से अदानी ग्रुप में कैसे कैसे ये घटनाक्रम बने। इस ग्रुप की जो रिकॉर्ड मार्केट कैप है वो करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी 24 तारीख के आसपास, तब इसकी मार्केट कैप थी 19 लाख करोड़। वहां से इसमें एक भारी भरकम बिकवाली आई, और एक ऐसा समय भी आया फरवरी में जहां इसकी मार्केट कैप ने हिट किया रफली 6 लाख करोड़ का एक नंबर, और वहां से वापस पुल बैक, और अब 10.9-11 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बढ़िया तेजी निचले स्तरों से ये ग्रुप की मार्केट कैप ऑलरेडी दिखा चुका है, जो कि 24 लाख करोड़ एक समय पर होता था। पिछले 3 दिनों में अगर ग्रुप के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे देखा जाए तो 43% के आसपास तो महज अकेला अदानी इंटरप्राइजेस चला है। अदानी विल्मर 30% के आसपास अगेन वहां आ चुका। अदानी ग्रीन, ट्रांसमिशन, टोटल करीब 14 से लेकर 16% तक के गेंस यहां से आते हुए दिखाई पड़े। लोअर लेवल से भी ये ग्रुप में एक जबरदस्त रिकवरी आई है, यानी फरवरी लोज से लेकर अदानी इंटरप्राइजेस 150% तक का एक मेगा जंप दिखा चुका है। वहीं अदानी ग्रीन करीब 125% के आसपास का जंप वहां पर भी देखने को मिल चुका है। इस तरह से अदानी ट्रांसमिशन, टोटल, विल्मर, इन सब में भी करीब 50 से लेकर 100% तक का गेन आता हुआ दिखाई पड़ चुका है। तो एक जोरदार रिकवरी निचले स्तरों से भी देखने को मिली, और नियर टर्म में जो इवेंट्स इंप्रूव हुए उससे भी एक अच्छी 30 से 35% तक का जंप पिछले 2 से 3 दिनों में हम देख चुके हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव, और जैसे कि सुमित ने कहा आंकड़ों का जो खेल कि अप्रोक्सीमेटली 19 लाख करोड़ के आसपास 19 ट्रिलियन पे रिपोर्ट आई थी है सुमित, 6 ट्रिलियन तक पहुंची, और उसके बाद आज फिर एक बार 11 ट्रिलियन। पंकज, आपकी अप्रोच क्या है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, और फरवरी में आप लोगों ने एग्जिस्टिंग जो आपके जो व्यूज थे वो क्या शेयर किए थे, और अब एग्जैक्टली इस प्राइसेस पे आप लोग अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन स्टॉक्स को, और आप लोगों का जो कन्विक्शन है इस ग्रुप के किसी स्टॉक में अगर है वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, तो वो किस स्टॉक में है? वीरेंद्र जी, अदानी ग्रुप के हम 3 स्टॉक्स कवर करते हैं। एक अदानी पोर्ट है, दूसरा है एसीसी, और अंबुजा है। अगर आप एसीसी का बात करें तो करेक्शन होते होते वो करीब रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे चला गया था, $85 पर टन पे आ गया था। एंड इससे हमारा इस पे बाय रेटिंग है, जहां पे हमारा टारगेट प्राइस 2130 है। आई थिंक ओवरऑल सीमेंट पैक अच्छा कर रहा है, और एसीसी का वैल्यूएशन क्योंकि काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से देखिए ई बाय एबिटा में, तो शी सीमेंट जो कि सबसे बेस्ट सीमेंट कंपनी मानी जाती है वेरियस रिटर्न पैरामीटर्स पे, वो करीब 22 टाइम ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड करती है, और एसीसी 8 टाइम 10 के नीचे चला गया था। सिमिलरली अंबुजा अगर आप देखें तो अंबुजा भी हमें काफी अच्छी लगती है, बिकॉज इधर भी वैल्यूएशन का अगर आप देखें 14-15 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे भी तो काफी डिस्काउंट पे थी कंपेयर टू अदर मार्केट लीडर्स लाइक से अल्ट्राटेक और शी सीमेंट। सो एंड ओवरऑल इन जनरल सीमेंट हमें रिलेटिवली बेटर लग रहा है। इनफैक्ट नंबर्स के हिसाब से भी काफी अच्छा है ना। तो आई थिंक विद इन अदानी ग्रुप आई थिंक दीज आर बोथ दीज कंपनीज में अभी भी काफी रूम है फॉर मल्टीपल्स टू सॉर्ट ऑफ गेट इम्प्रूव। एंड जो नंबर्स हैं वो आगे जाके हमें लगता है और इम्प्रूव होंगे, नॉट ओनली एसी से अंबुजा बट बाकी और सीमेंट कंपनीज के भी, क्योंकि आपके जो कोल के प्राइसेस हैं करीब आधे हो चुके हैं। तो Q2 ऑनवर्ड जो इसका बेनिफिट है वो निकल के आना चाहिए।
एंड आई थिंक जो तीसरा कंपनी है अदानी पोर्ट पे हमारा टारगेट प्राइस 800 है। तो आई थिंक अदानी पोर्ट अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से जाए तो ये FCF 5% करीब पे अवेलेबल था। ओवरऑल आई थिंक FY24 में कंपनी ने थोड़ा गाइडेंस कम कर दिया था कैपेक्स को, बिकॉज वो कैश कंजर्व करना चाह रहे थे। हालांकि डेट टू इक्विटी इसका काफी कंफर्टेबल है, कोई ग्रुप से कोई बहुत ज्यादा क्रॉस ट्रांजेक्शन रिलेटेड नहीं है। एंड जो कंपनी का गाइडेंस है 500 मिलियन टन का वॉल्यूम का पोर्ट साइड में, वो इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कंपनी भी रिलेटिवली विद इन द अदानी ग्रुप काफी बेटर लगती है। बाकी और जो कंपनीज है जैसे कि अदानी टोटल गैस, एक समय में हम कवर करते थे, बट वो वैल्यूएशन उसका काफी करीब 100 के पी मल्टीपल पे था। तो आप कैसे भी नंबर देखें तो वो जस्टिफाई करना या वो प्रोस्पेक्ट लगा के नंबर करके जस्टिफाई करना मुश्किल था। तो अदानी टोटल गैस पे हमारा कोई व्यू नहीं है, बट आई थिंक ACC, अंबुजा एंड अदानी पोर्ट्स, आई थिंक ये तीनों कंपनी हमें अदानी ग्रुप में सबसे अच्छी लगी। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, एक